Hello friends, if you are new on my YouTube Adil UPSC channel, then do subscribe, share and like my video. Thank you. आज हम यहाँ पे कुछ जानेंगे IAS के बारे में। ये जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस या हम यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो एक होती है, वो जो एग्जाम कंडक्ट करते हैं IAS का एग्जाम, आज हम इस एग्जाम के बारे में कुछ जानेंगे। पहले ही हम अगर यहाँ पे देखेंगे, अगर कोई भी यूपीएससी एस्पिरेंट कोई भी IAS देना चाहता है तो इसकी जो नोटिफिकेशन निकलती है वो निकलती है अप्रैल में। एवरी ईयर ऑफ अप्रैल में क्या निकलती है, इसकी नोटिफिकेशन निकलती है। और उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखेंगे लास्ट डेट ऑफ अप्लाई, अगर कोई भी स्टूडेंट देना चाहता है तो उसको अपना फॉर्म बिफोर मई से सबमिट करना है, क्योंकि मई में इसका लास्ट डेट होता है। और उसके बाद जो प्रीलिम्स का एग्जाम, जैसे कि आपको पता है इसमें दो एग्जाम होते हैं, एक होता है प्रीलिम्स और दूसरा होता है मेंस। जो मेंस का यहाँ पे एग्जाम होता है, उसका जो डेट होता है जब वो स्टार्ट होता है तो वो जून से लेके जुलाई तक कोई भी दिन कोई भी हफ्ता हो सकता है, उस दौरान इसका एग्जाम होता है। और उसके बाद हम यहाँ पे मेंस का देखेंगे। जो मेंस का डेट निकलता है वो निकलता है दिसंबर में। सो यहाँ पे हमें याद रखना है, डेट ऑफ नोटिफिकेशन एवरी ईयर अप्रैल में, लास्ट डेट ऑफ अप्लाई इज मई एंड प्रीलिम्स डेट इज जून टू जुलाई, मेंस डेट इज इन दिसंबर। सो ये कुछ हमने यहाँ पे देखा एग्जाम के रिलेटेड, कब से कहां से स्टार्ट होता है, नोटिफिकेशन कब निकलती है। अब हम यहाँ पे इसकी नेशनलिटी देखेंगे। हम यहाँ पे देखेंगे कौन ये एग्जाम दे सकता है, कौन कौन स्टूडेंट एग्जाम दे सकता है। फॉर दैट वी हैव टू बी द सिटीजन ऑफ इंडिया। इफ वी आर विलिंग टू गिव दिस एग्जाम लाइक IAS एग्जाम, लाइक IPS एग्जाम, फॉर दीज टू एग्जाम्स वी हैव टू बी द सिटीजन ऑफ इंडिया। अगर कोई और एग्जाम हो उसके लिए भूटान, नेपाल, हम यहाँ पे देखेंगे बांग्लादेश या पाकिस्तान, कोई भी जो हमारा नेबरिंग कंट्रीज हैं, कोई भी जो नेबरिंग कंट्री हैं, वो कोई अदर एग्जाम दे सकते हैं। लेकिन यूपीएससी, IAS, IPS का एग्जाम सिर्फ वही दे सकता है जो प्रॉपर सिटीजन ऑफ इंडिया होगा। और इसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे क्वालिफिकेशन, क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए ताकि हम इस एग्जाम में जा सकेंगे, ताकि हम ये एग्जाम दे सकें। इसके लिए कोई भी डिग्री होनी चाहिए किसी भी रजिस्टर्ड यूनिवर्सिटी की। सो यहाँ पे अगर हम देखेंगे, अगर हम मिसाल लेंगे यहाँ पे आर्टिस्ट स्टूडेंट की, एक आर्टिस्ट स्टूडेंट के पास कम से कम BA सर्टिफिकेट होनी चाहिए। सो यहाँ पे किसी भी रजिस्टर्ड यूनिवर्सिटी की डिग्री होनी चाहिए, वो स्टूडेंट दे सकता है ये एग्जाम। यहाँ पे और एक मसला है, हम क्या देख सकते हैं यहाँ पे, अगर कोई भी स्टूडेंट, हम यहाँ पे देखेंगे कॉलेज का ही स्टूडेंट, चाहे वो 5th सेम में या 6th सेम में पढ़ रहा है और वो IAS का एग्जाम देना चाहता है, वो दे सकता है ये एग्जाम अगर उसकी डिग्री अंडर प्रोसेस है। लेकिन सिर्फ वो प्रीलिम्स दे सकता है, हम मेंस नहीं दे सकते हैं। अगर हमारे पास सर्टिफिकेट नहीं है, हमारा सर्टिफिकेट अभी अंडर प्रोसेस है, हम सिर्फ उस टाइम प्रीलिम्स दे सकते हैं। लेकिन जो मेंस होता है, जो दिसंबर में होता है, हम वो एग्जाम नहीं दे सकते हैं तब तक जब तक हमारे पास सर्टिफिकेट ना हो, जब तक हमारे पास कोई डिग्री ना हो रजिस्टर्ड यूनिवर्सिटी की। और उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे इसका जो फीस होता है, ये जो हम यूपीएससी का एग्जाम देते हैं, इसका फीस कितना होता है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे वुमेन, ST, SC या OBC या PH, इनके लिए कोई भी फी नहीं रखा गया है। सिर्फ यहाँ पे जनरल कैटेगरी लोगों के लिए रखा गया है, वो भी 100 रुपीज फॉर प्रीलिम्स एग्जाम। ये जो प्रीलिम्स एग्जाम जून जुलाई में होता है, उसके लिए फी रखा है 100 रुपीज। ये हम ऑनलाइन बैंक से कर सकते हैं, या हम किसी भी SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ब्रांच में ये फी भर सकते हैं। और जो इसके बाद जो मेंस का फी होता है वो होता है 200, बट ओनली फॉर दो स्टूडेंट्स हु बिलोंग टू जनरल कैटेगरी, नॉट फॉर फीमेल, SC, ST या PH सिंपली मीन्स हियर फिजिकली हैंडीकैप। अब हम यहाँ पे इसकी एज लिमिट देखेंगे, इसकी एज क्या होनी चाहिए, मिनिमम एज क्या होनी चाहिए और मैक्सिमम एज क्या होनी चाहिए। अगर हम यहाँ पे मिनिमम एज देखेंगे, ये जो जनरल कैटेगरी के लोग होते हैं, जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट होते हैं, उनकी मिनिमम एज होनी चाहिए 21 ईयर्स, तब जाके वो एग्जाम दे सकते हैं। और जो उनकी मैक्सिमम एज होनी चाहिए वो 32 ईयर्स होनी चाहिए। अगर किसी की 32 या 33 या 34, 32 से ज्यादा है
तो वो ये एग्जाम नहीं दे सकते हैं, चाहे उसके कितने भी अटेम्प्ट भी क्यों नहीं रह गए हो। लेकिन उसकी एज अगर 32 से ज्यादा है तो वो ये एग्जाम नहीं दे सकता है। तो यहाँ पे मैक्सिमम एज 32 होनी चाहिए और मिनिमम एज 21 होनी चाहिए फॉर दोज स्टूडेंट्स हु बिलोंग टू जनरल कैटेगरी। And now those students who belong to other backward class should have their age 21 years, उनकी कम से कम 21 years एज होनी चाहिए, तब वो ये एग्जाम दे सकते हैं। And their maximum age should be 35 years, अगर किसी की 35 years से ज्यादा है तो वो ये एग्जाम नहीं दे सकते हैं, चाहे उनके अभी 3 या 4 ही अटेम्प्ट क्यों ना बाकी रह गए हो, बट ओनली दे कैन गिव एग्जाम टिल द एज ऑफ 35 years। और इसके बाद हम यहाँ पे हम देखेंगे वो है शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब। उनके लिए यहाँ पे अलग रखा गया है, उनकी जो मिनिमम एज होनी चाहिए वो 21 इयर्स होनी चाहिए और जो उनकी मैक्सिमम एज होनी चाहिए वो 37 इयर्स होनी चाहिए। सो 37 इयर्स इज द व्हाट वी कैन से इज द लास्ट स्टेज ऑफ दिस एग्जाम। अगर किसी की 38 होगी तो वो ये एग्जाम नहीं दे सकते हैं। टिल द एज ऑफ 37 SC एंड ST स्टूडेंट्स कैन गिव दिस एग्जाम। और जो यहाँ पे आप PH फिजिकली हैंडीकैप्ड स्टूडेंट्स होते हैं उनकी मिनिमम एज होनी चाहिए 21 इयर्स और जो उनकी मैक्सिमम एज होनी चाहिए वो होनी चाहिए 42 इयर्स। इनके लिए इसलिए ज्यादा रखी गई है क्योंकि ये फिजिकली चैलेंज्ड होते हैं, इनकी कोई अगर हम देखेंगे इनकी जो बॉडी पार्ट्स होते हैं वो पूरी तरह नॉर्मल नहीं होते हैं, कोई ना कोई डिफेक्शन होती है, उसी की वजह से इनके लिए एज लिमिट ज्यादा रखी गई। अब मैं यहाँ से फिर से रिपीट करता हूँ, ये जो जनरल कैटेगरी के लोग होने चाहिए उनकी मिनिमम एज होनी चाहिए 21 इयर्स, तब जाके वो एग्जाम दे सकते हैं और मैक्सिमम 32 इयर्स होनी चाहिए। और जो अदर बैकवर्ड क्लास के हैं उनकी मिनिमम होनी चाहिए 21 इयर्स और मैक्सिमम होनी चाहिए 35 इयर्स। और जो उसके बाद SC ST हैं उनकी मिनिमम होनी चाहिए 21 इयर्स और मैक्सिमम होनी चाहिए 37 इयर्स। और जो यहाँ पे फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं उनकी मिनिमम होनी चाहिए 21 इयर्स और मैक्सिमम होनी चाहिए 42 इयर्स। ये हमने यहाँ पे देखी एज लिमिट क्या है। अब हम यहाँ पे देखेंगे ये जो जनरल कैटेगरी या OBC है, ST SC या फिजिकली हैंडीकैप्ड, ये जो अलग अलग स्टूडेंट्स होते हैं उनके जो ये अटेम्प्ट्स होते हैं वो कितनी बार एग्जाम दे सकते हैं। पहले ही हम यहाँ पे देखेंगे ये जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स होते हैं, जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो 6 अटेम्प्ट्स दे सकते हैं। मैक्सिमम मैंने देखे हैं बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं उनको पता ही नहीं होता है कि हम कितने अटेम्प्ट्स दे सकते हैं, किस एज तक दे सकते हैं। सो मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ पे ये समझ आ रहा होगा कि ये जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं ये टिल द एज ऑफ 32 6 टाइम्स ये एग्जाम दे सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा पिछले एग्जाम में ये जो जुनेद था मुस्लिम, उसने 5 अटेम्प्ट्स ऑलरेडी दिए थे, लेकिन जो उसका 5th अटेम्प्ट था फिर उसने वो एग्जाम क्वालिफाई किया, उसकी 2nd रैंक आई थी उस टाइम। सो यहाँ पे अगर हम जनरल कैटेगरी की देखेंगे ये जो है उनकी अटेम्प्ट्स वो 6 टाइम्स ये एग्जाम दे सकते हैं। अगर 6 टाइम्स में उन्होंने ये क्वालिफाई नहीं किया तो वो 7th अटेम्प्ट नहीं दे सकते हैं। और जो यहाँ पे अदर बैकवर्ड क्लास ये जो OBC वाले हैं वो 9 टाइम्स ये एग्जाम दे सकते हैं टिल द एज ऑफ 35। अगर हम जनरल की देखेंगे टिल द एज ऑफ 32 और ये 35 एज तक 9 टाइम्स ये एग्जाम दे सकते हैं। सो प्लीज रिमेंबर इट, ये जो OBC के हैं वो 9 टाइम्स ये एग्जाम दे सकते हैं टिल द एज ऑफ 35। अगर उनकी एज 36 है और उन्होंने अभी 2 ही अटेम्प्ट दिए हैं, उनके जो साथ रह गए हैं वो ये नहीं दे सकते हैं आफ्टर क्रॉसिंग द एज ऑफ 35। और अब हम यहाँ पे देखेंगे ये जो SC और ST के स्टूडेंट्स हैं, SC शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल टाइप के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रखी गई है, लेकिन वो सिर्फ एग्जाम टिल द एज ऑफ 37 दे सकते हैं। 37 एज तक वो कितनी बार क्यों ना चाहे वो एग्जाम दे सकते हैं, लेकिन एक बार उन्होंने 37 इयर्स पार किए, आफ्टर दैट दे कैन नॉट get into this exam, they cannot sit on their chairs for giving this exam. So till the age of 37, whenever how many times they would like to give this exam, they can give this exam, but they have to remember that their final age is 37. If they have crossed their 37 years, they are not able to be there in this exam.
और अब हम यहाँ पे फिजिकली हैंडीकैप्ड देखेंगे। ये जो फिजिकली हैंडीकैप्ड स्टूडेंट्स है वो किस एज तक दे सकते हैं। फिजिकली हैंडीकैप्ड में पहले हम देखेंगे वो स्टूडेंट्स जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो 6 टाइम्स दे सकते हैं, और जो अदर बैकवर्ड क्लास से बिलोंग करते हैं पीएच वाले, फिजिकली हैंडीकैप्ड वाले, वो 9 टाइम्स दे सकते हैं। और जो यहाँ पे एसटी एससी वाले हैं वो दे सकते हैं अनलिमिटेड, उनके लिए कोई लिमिट नहीं रखी गई है। बट दे हैव टू रिमेंबर दैट देयर इनिशियल स्टेज, देयर लास्ट स्टेज इज 42 years. If they have crossed 42 years, they cannot be there in this exam. Till the age of 42, they can give as many as they would like to give exams in this UPSC, Union Public Service Commission. So it was our today's topic. Inshallah, tomorrow we are going to discuss next topic on this IAS, regarding this IAS exam. So I hope if you got something from my video, then do subscribe, share and like my video.